अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमृता, सॉरी। ग्रेट। मैं ऐसे बीच में नहीं आना चाह रहा था। बीच में कोई आ भी नहीं सकता। तुम वैसे भी जा रहे थे ना? सॉरी ऐसे अचानक आने के लिए। एक्चुअली वांडी की आंटी ने उसे प्रॉमिस लिया था कि मैं आऊँ। जस्ट कुडंट से नो टू हर। वादे निभाने वाले लगते भी नहीं तुम। सुना मैंने पास्ट के बारे में। तो कदम कदम बढ़ाते जा। मिर्जा, पास में हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम रियली सॉरी। इट्स ओके, अब जरूरत नहीं। मेरा मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंस्पेक्टर का कॉल। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। ओके ओके ठीक है, हम आते हैं। वो कह रहे हैं पुलिस स्टेशन आके स्टेटमेंट देनी होगी, शायद कोई क्लू मिल जाए रॉबरी के बारे में। हाँ मुझे भी कॉल आया था, मैं भी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, आई मीन थैंक यू। हमें कुछ काम है ना, तो हम काम खत्म करके जाएंगे। थैंक यू। सी ये इस नमूने से शादी करने वाली थी तुम? हाँ बाल बाल बच गई। थैंक गॉड, एक्चुअली थैंक गॉड भाई को अशुभ होने से बचा लिया। ये हमें यहाँ अंदर बंद क्यों कर रही है? भवानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा तू ऐसा कर रही है। क्या? तू भवानी से क्यों बात कर रही है? मुझसे बात करना जहां। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी दोस्त भवानी है, बहनों जैसा रिश्ता है हमारा, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि भवानी चाहे कुछ भी हो जाए इतनी अच्छी इंसान है कि उसको अच्छे और बुरे में फर्क करना आता है। तो भवानी, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, उस लड़के को अम्मू की जिंदगी में फिर से लौटने की इजाजत तूने दी? उस लड़के को जिसने अम्मू के सम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई थी? तू ऐसे खेल कब से खेलने लग गई भवानी? याद है ना वो लड़का क्या है, कैसा है? हाँ जान, मुझे सब कुछ याद है, बहुत अच्छे से याद है कि लड़का कौन है, वो कैसे और क्यों हमारी अम्मू को छोड़ के गया था। अम्मू को छोड़ के नहीं गया था, वो रिश्ता तोड़ के गया था। क्या कहा था उसने तब? यही ना कि आपकी लड़की ससुराल की बनके कभी नहीं रहेगी, मायके की ही बनी रहेगी। कहा था ना ये उसने? हाँ कहा था। तो फिर ये भी याद होगा कि शुभ ने जब रिश्ता तोड़ा था तो अम्मू की क्या हालत हुई थी। माना कि अम्मू उसको पहले से इतना जानती नहीं थी, लेकिन उम्मीद तो बन गई थी ना उसकी शुभ के साथ। और तुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब अम्मू की उम्मीद टूटी थी तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी। हाँ सब कुछ याद है। तो ऐसा कैसे कर सकती है तू? तो विराट ने क्या किया था? हाँ, उसने भी तो जबरदस्ती शादी करी थी ना हमारी अम्मू के साथ। और भवानी को दिख रहा है कि अम्मू की जिंदगी उस विराट के साथ बर्बाद हो रही है। उन दोनों के रिश्ते के कोई मायने ही नहीं है। जान ताई, मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि अम्मू खुश रहे। देखो गलती तो शुभ ने भी की थी और विराट ने भी। लेकिन शुभ ने अभी तक शादी नहीं की है। हो सकता है ना कि वो अम्मू का इंतजार कर रहा हो। उसे समझ में आ गया होगा कि उससे गलती हुई है, तो उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा अम्मू से शादी करके। और आगे जाके शायद अम्मू की भी यही मर्जी हो सकती है ना? व्हाई नॉट? हाँ जान, ऐसा हो सकता है ना। तू पागल हो गई है क्या भवानी? जब देखो तब ये हो सकता है, वो हो सकता है, बस यही किए जा रही है, हैं? मुझे खुद पता भी है तू क्या किए जा रही है भवानी। भवानी, लोगों के बहकावे में आकर ये सब तू बोल रही है। ये तो वही बात हुई ना जैसा बबीता ने विराट के साथ किया। प्रियंका को विराट की जिंदगी में फिर से लेकर आई है। यही कही जा रही है तू। मेरी तुलना उनसे मत कर। क्यों नहीं
करूं, हरकतें तो बबीता हुजा की ही किए जा रही है। क्या सोच के लाए हो तुम शुभ को वापस? हैं? अमू से शादी करवाओगे उसकी? मैं नहीं। ठीक है, मान लिया कि शुभ से हो गई थी गलती, उसने रिश्ता तोड़ दिया था मुझसे, लेकिन क्या करता वो विलायत जा रहा था, उसे नौकरी मिली थी विलायत में, तो वो ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाह रहा था जो अपने परिवार से बंधी हुई हो। और फिर हमारी अम्मू, वो कम थोड़ी ना है, उसने क्या बोला, मैं अपनी शादी के बाद अपनी आई बाबा का खर्चा उठाऊंगी। तो फिर उस लड़के ने वही किया जो उसे ठीक लगा, तोड़ दी उसने शादी। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा होगा कि उससे गलती हो गई है, वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, तो उसे दूसरा मौका देना बनता है ना, दूसरा मौका दे सकते हैं, है ना भवानी? हाँ, दे सकते हैं। वही तो। और जहां गलती कोई भी करे, उसका भुगतान मेरी बेटी नहीं भरेगी। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कोई आके उसका दिल या हिम्मत तोड़े। बस मैं उसकी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। और शायद शुभ वो खुशी दे दे। वही तो। नहीं छोड़ेगी अम्मू, विराट को कभी भी नहीं छोड़ेगी, और इस बात को तो मुझे स्टैम्प पेपर में लिख के देने की जरूरत भी नहीं है। इसी का तो डर है मुझे। पहले अपने बाबा के लिए ये सब कुछ किया, अब उस विराट के लिए कर रही है। उसके परिवार का सोच के अपना कुछ नहीं सोच रही है, ना अपना भविष्य, ना सेहत। लेकिन बस अब बहुत हो गया। मैं उसे ये गलती वापस दोहराने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दोनों जानते हो, हैं? तुम दोनों जानते हो कि अम्मू जानती है तुम लोगों के इरादों के बारे में? हैं? क्या जवाब दोगी तुम उसके सवालों का? उसकी चिंता तुम मत करो जहान, ये अम्मू की सगी माँ है, मैं उसकी मौसी हूँ, हम लोग हैंडल कर लेंगे, पड़ोसी नहीं है हम। क्या ये वही चोट है जिसके बारे में तुमने बताया था, वो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मैं पढ़ रहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक एंड उसके रीजंस। ओके, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया तुमको। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आई हो तो शायद तुम्हें कुछ कहना होगा या बात करनी होगी। क्या हुआ? इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़का कौन है? शुभ, आई मीन भाई बहुत स्ट्रेस में है, और वेंडी आंटी का भी रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आया, भाभी भी गुस्सा थी। कौन है वो लड़का? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।